नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा समाधिया हूँ। मैं आईवीएफ एवं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं भोपाल में कार्यरत हूँ। मुझे इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस करते करते 10-12 साल से ऊपर का समय निकल चुका है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो कपल्स हमारे पिछले वीडियो में और हमारी इनफर्टिलिटी जर्नी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जिनका पहला इवैल्यूएशन कंप्लीट हो चुका है, अब उनकी सारी ब्लड टेस्ट की और सीमेन एनालिसिस की और सोनोग्राफी की रिपोर्ट आ गई है। तो अब जानते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। पहला इवैल्यूएशन कंप्लीट करने के बाद, यानी कि हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट सब कुछ देने के बाद रिपोर्ट्स के साथ अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलते हैं। तो उस समय हम ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं उनको डिटेल में देखते हैं, जैसे कि हस्बैंड के ब्लड टेस्ट हैं, वायरल मार्कर्स हैं, वाइफ के जो बेसिक ब्लड टेस्ट हैं उन सब की रिपोर्ट्स देखी जाती है। जो हमने हार्मोन के टेस्ट भेजे हैं जैसे कि थायराइड प्रोफाइल, प्रोलैक्टिन, एएमएच, इन सब की रिपोर्ट्स देखते हैं। सीमेन एनालिसिस की डिटेल में रिपोर्ट देखी जाती है और एवं जो सोनोग्राफी हमने कराई थी, ये सारी रिपोर्ट्स हम डिटेल में देखते हैं। प्लस उस कपल को इनफर्टिलिटी के कितने साल निकल चुके हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट वो पहले ले चुके हैं, इन सारी चीज़ों को हम एक साथ कंबाइन करके एक फ़ाइनल ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं और कपल को बताते हैं कि ये ट्रीटमेंट करना आपके लिए उचित रहेगा, इस ट्रीटमेंट का खर्चा इतना इतना आएगा और प्रेगनेंसी आने की उम्मीद इस ट्रीटमेंट में इतनी है। तो जब सारी रिपोर्ट्स हमारे पास आ जाती हैं, अगर हमें किसी भी रिपोर्ट में कुछ कमी रहती है, जैसे कि अगर सपोज़ थायराइड प्रोफाइल में टीएसएच बढ़ के आता है तो हम उनको टाइमली थायराइड का मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यदि किसी की शुगर बढ़ी आती है तो टाइमली हम उनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए। यदि एएमएच की वैल्यू नॉर्मल लिमिट से कम है या ज़्यादा है तो उस हिसाब से भी हम मरीज़ को उनका प्रोग्नोसिस बताते हैं। यदि सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में कुछ परेशानी आती है, जैसे कि यदि स्पर्म्स निल हैं या उनका काउंट, गति, बनावट अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम उस कपल को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें क्या किया जा सकता है वो भी उनको बताते हैं। तो ये जो कपल हमारे पास आए थे जिनका पहला इवैल्यूएशन कंप्लीट हो चुका है, उनकी ब्लड टेस्ट की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। शुक्राणु का टेस्ट भी नॉर्मल आया है, उनकी सोनोग्राफी भी ठीक थी। हालांकि उनको प्रेगनेंसी ना आए हुए 10 साल के ऊपर का समय निकल चुका है और यहाँ आने से पहले वो 3 साइकिल आईयूआई करा चुके हैं। तो ऐसे में इस कपल को हमने आईवीएफ ट्रीटमेंट एडवाइस किया। ये जो ट्रीटमेंट हम मरीज़ को बताते हैं ये एक टेलर्ड अप्रोच होता है, यानी कि एक ही ट्रीटमेंट हर कपल के लिए नहीं होता है। हर कपल के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का ट्रीटमेंट हो सकता है। किसी के लिए आईयूआई हो सकता है, किसी के लिए आईवीएफ हो सकता है। कभी कभी हम कपल्स को नेचुरली भी ट्राई करने के लिए बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक डिटेल में हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और रिपोर्ट्स के आधार पर ही तय करते हैं। तो ये जो कपल हमारे पास आए थे, इन्हें मैंने सारी पुरानी रिपोर्ट्स और इनकी पुरानी हिस्ट्री देखते हुए आईवीएफ ट्रीटमेंट एडवाइस किया। जो कपल मेरे पास आए थे उन्होंने बोला कि मैडम हमें थोड़ा समय चाहिए, हमें घर में ये चीज़ें डिस्कस करनी हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कपल ट्रीटमेंट करने आता है उनका आपस में ट्रीटमेंट डिस्कस करना और ट्रीटमेंट में सहमति बना के आगे चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब मैंने इस कपल को बताया कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट आईवीएफ है और इन्होंने जब डिसाइड कर लिया कि हम ये ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो अगली स्टेप थी वो थी काउंसलिंग। काउंसलिंग आईवीएफ ट्रीटमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। मैंने पहले भी अपने कई सारे वीडियोस में बताया है कि किसी भी एक वेल इक्विप्ड आईवीएफ सेंटर में एक साइकोलॉजिकल काउंसलर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये जो काउंसलिंग होती है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ डॉक्टर से बैठ के बात कर रहे हैं या अपने ट्रीटमेंट के ऑप्शंस या खर्चे के बारे में समझ रहे हैं। काउंसलिंग बहुत ही डिटेल में कपल्स की जाती है, क्योंकि जो कपल्स इनफर्टिलिटी से जूझ रहे होते हैं उन पे सोसाइटी का प्रेशर वैसे ही बहुत ज़्यादा रहता है। इनका डिस्ट्रेस लेवल पहले से ही बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि इतने साल से इनफर्टिलिटी से जूझ रहे होते हैं। पहले अगर कोई ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तो वो इस एंग्जाइटी को और कई गुना बढ़ा देता है। सोसाइटी का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में इन कपल्स की डिटेल में काउंसलिंग करना ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ने के लिए, ट्रीटमेंट समझने के लिए और ट्रीटमेंट से कोप अप करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा ट्रीटमेंट से रिलेटेड बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस ट्रीटमेंट में प्रेगनेंसी आने की उम्मीद 40 to 50% होती है, लेकिन कई कपल्स ये सोचते हैं कि इसमें 100%
प्रेगनेंसी रेट होती है। तो ये जो कपल्स के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, ये भी काफ़ी हद तक काउंसलिंग से एक नॉर्मल फॉर्म तक पहुंचाए जा सकते हैं। तो ये हमारा जो इस सीरीज़ का दूसरे हफ्ते का वीडियो है। आई होप इससे आपका एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, रिपोर्ट्स के साथ मिलेंगे तो क्या क्या हो सकता है, क्या हमें एडवाइस किया जाएगा, आई थिंक ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि तीसरे सप्ताह में क्या होने वाला है, क्या क्या टेस्ट एडवाइस किए जाएंगे, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।